हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट का दूसरा दिन है। इस प्रैक्टिस सेट में हम हरियाणा जीके की प्रैक्टिस करेंगे। हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है स्टेट के अंदर या फिर सीईटी के ग्रुप सी और डी की भर्तियां है उनके अंदर जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो नए क्वेश्चन है, करंट के जो क्वेश्चन है, उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है कि टिक्कर ताल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। इसमें ये पूछ रहा है कि हरियाणा के कौन सी जगह पर टिक्कर ताल झील है। तो रोहतक के अंदर है, करनाल में है, पंचकुला में है या फिर कैथल में है। तो टिक्कर ताल झील कहाँ हो जाएगी? पंचकुला में। अब चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में कहाँ प्रदेश का पहला फुटवियर ट्रेंड सेंटर स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के अंदर फुटवियर ट्रेंड सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? पानीपत में, बहादुरगढ़ में, गुरुग्राम में या फिर बल्लभगढ़ में। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा बहादुरगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विनेश फोगाट को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर ध्यानचंद अवार्ड। जो ये द्रोणाचार्य अवार्ड है ये तो जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। तो इसमें से विनेश फोगाट को कौन सा अवार्ड मिला है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 के अंत तक वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगभग कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 9% का, 10% का, 12% का या फिर 13% का। कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा है? 13% का। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था। ये पूछ रहा है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पे इसका रोहतक का डीसी कौन था? थॉमस सिम्पटन था, डब्ल्यू ईडन था, एडम लोच था या फिर हडसन था। तो रोहतक का जिलाधीश कौन था, डीसी कौन था? एडम लोच था। हरियाणा की महिला पहलवान जिसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। हरियाणा की कौन सी पहलवान है जिसको 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अंतिम पंगाल, अंशु मलिक, गगनिका जाखड़ या फिर साक्षी मलिक। तो इसमें से किसको मिला था 2023 का अर्जुन पुरस्कार? अंतिम पंगाल को। किस शहर का नाम कानौड़ था? तो इनमें से जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कौन से शहर को कानौड़ नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? महेंद्रगढ़ को, अम्बाड़ा को, कैथल को या फिर सोनीपत को। तो किसको जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 महेंद्रगढ़ को। आठवां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हरियाणा क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इसमें ये बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी। तो ऑप्शन पहला क्या दे रखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा का नियंत्रण हस्तांतरित करने के लिए सुरजीअंजन गांव की संधि हुई। सुरजीअंजन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। ऑप्शन सेकंड क्या है कि हांसी में जॉर्ज थॉमस के स्वतंत्र राज्य की स्थापना। हांसी के ऊपर जॉर्ज थॉमस ने अपना राज्य कब स्थापित किया था? 1798 में किया था। तीसरा ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत अंग्रेजों द्वारा कैथल राज्य का विलय कब किया गया? ये डॉक्ट्रिन ऑफ द लेफ्ट थी, उसके अंडर जो ब्रिटिश एम्पायर जो था उन्होंने कैथल को कब कब्जे में किया था? 1843 के अंदर। चौथा ऑप्शन क्या है कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच करनाल की लड़ाई कब हुई थी? ये करनाल की लड़ाई कब हुई थी? 1739 में हुई थी। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा कि सबसे पहले तो ये करनाल की लड़ाई हुई थी 1739 में, फिर उसके बाद अस्सी के ऊपर जो थॉमस ने अपना राज्य स्थापित किया था 1798 में। तो सबसे पहले तो फोर्थ ऑप्शन, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन। अब यहाँ अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? अभी हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन व्यक्ति है जिसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो चंडीगढ़ के अंदर स्थित है उसके चीफ जस्टिस के रूप में कार्य नहीं किया है। तो जस्टिस मुकुंद मुदगल, जस्टिस ए के सिकरी, जस्टिस एम एस जैन या फिर जस्टिस संजय किशन कौल। तो इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये जस्टिस जो ये एम एस कौल है ना, ये थे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, इन्होंने हरियाणा के अंदर काम नहीं किया। कि मोबाइल डिजि 10वां क्वेश्चन क्या है कि मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी योजना की शुरुआत हरियाणा के किस क्षेत्र से होगी? पिंजौर से, कालका से, मोरनी से और हांसी से। कहाँ से होगी इसकी शुरुआत होगी मोरनी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि कितनी है? 3 करोड़ है, 2 करोड़ है, 75 लाख है या फिर 1.5 करोड़ है। तो कितनी राशि कॉमनवेल्थ गेम में दी जाती है? इन कॉमनवेल्थ गेम को ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहते हैं। ये इसके अंदर हरियाणा सरकार जो गोल्ड मेडल लेके आता है उसको कितने पैसे देती है? 1.5 करोड़ रुपए। सिल्वर के अंदर कितने देती है? सिल्वर में दिए जाते हैं 75 लाख रुपए। अगर कोई ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा उसको मिलेंगे 50 लाख रुपए। हरियाणा के किस जिले में पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये जो अनाज अनुसंधान केंद्र है ये भिवानी में स्थापित किया गया है। हाँ, स्थापित किया गया है, भिवानी में स्थापित किया गया है। भिवानी के गोकलपुरा गांव में 64 एकड़ में स्थापित किया गया है ये।
13वां क्वेश्चन क्या है कि हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इनमें से कौन सा जो विभाग है जो हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा, या फिर हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा, हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा। तो इनमें से जो हरिप्रभा है ना, उसका प्रकाशन कौन करता है? हरियाणा संस्कृत अकादमी। और जो ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, इसके द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? हरियाणा संवाद का। और ये जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, ये कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? हरिगंधा का। 14वां क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने मेडल जीते गए थे? तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे इसमें से? 4 ने, 6 ने, 8 ने और 19 ने। हरियाणा के 4 खिलाड़ियों ने इसमें मेडल जीते थे। पूरे भारत में 7 मेडल जीते गए थे, जिसमें से 4 तो किसने जीते थे? हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। हरियाणा में बेगम सिमरू का महल कहाँ है? हरियाणा के अंदर बेगम सिमरू का महल फरीदाबाद में है, सोनीपत में है, गुरुग्राम में है, या फिर रोहतक में है? तो कहाँ पे है इसका बेगम सिमरू का महल? गुरुग्राम के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में होगा? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर उत्तराखंड में। तो ये कहाँ होगा? ये होगा राजस्थान के अंदर। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र में से कौन सा गलत है, ये पूछा हुआ है। फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र, कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र, या फिर मानेसर बावल निवेश क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से गलत हो जाएगा रेवाड़ी निवेश क्षेत्र। ये कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, रेवाड़ी और हिसार का। हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन या फिर अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पुराना है, क्योंकि जो अब है 7वां वित्त आयोग चल रहा है हरियाणा के अंदर। और ये छठे की पूछ रहे हैं, तो छठे में कौन था? पी राघवेंद्र राव। और 7वें में कौन है? 7वें में है संजीव कौशल। हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला एलपीजी एटीएम शुरू किया गया है? जो ये एलपीजी एटीएम है, ये हरियाणा में कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है फरीदाबाद में, पलवल में, भिवानी में, या फिर गुरुग्राम में। ये हरियाणा सरकार ने कहाँ शुरू किया है? गुरुग्राम के अंदर। अब हमारे पास ये ग्रंथ दिए हुए हैं, इनमें ये पूछा हुआ है कि इनमें से थानेसर का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? ऑप्शन 1 क्या है कि हथचरित में मिलता है, युवान चांग का यात्रा वृतांत, कादम्बरी, या फिर कर्पूर मंजरी। तो थानेसर का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सेकंड में। हर्षरित और युवान जो चांग था, इसका जो यात्रा वृतांत था, इन दोनों के अंदर हमें थानेसर का उल्लेख देखने को मिलता है। प्रदेश का पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील आधुनिक चिकित्सा बसें किस शहर में शुरू किया गया है? जो ये हॉस्पिटल ऑन व्हील है, ये कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है गुरुग्राम में और फरीदाबाद में। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? गुरुग्राम में, फिर उसके बाद फरीदाबाद में। इन दोनों ही शहरों में ये हॉस्पिटल ऑन व्हील जो सेवा है ये शुरू की गई है। अब 22वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अब ये देखो कि इसमें क्या दिया हुआ है कि गुजरी महल कहाँ है? हिसार के अंदर। हिसार में ही है ये तो। आराम एक कहाँ है? नारनौल में। ये भी ठीक है। ये दोनों जो ऑप्शन है कि गुजरी महल, ये वाला भी ठीक है। आराम एक जो नारनौल में, ये भी ठीक है। अब ये सी ऑप्शन है कि शेख तैयब का मकबरा जींद में है, ये गलत है, क्योंकि शेख तैयब का मकबरा कहाँ है? जींद में नहीं है, शेख तैयब का मकबरा है कैथल में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए और बी। तो ए और बी कहाँ है? ये रहा सेकंड में। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? कौन है इनमें से? गोपी चंद नारंग है, कुमुद बंसल है, या फिर चंद्र त्रिखा है, या फिर सूरज बान है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? चंद्र त्रिखा। 24वां क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 की कुल बजट राशि कितने करोड़ रुपए रखी गई है? हरियाणा सरकार ने 2026-27 की जो टोटल जो अपना बजट दिया है, कितने पैसों का दिया है? वो दिया है ऑप्शन नंबर ए 22 36 58.17 करोड़ रुपए। अब इस जो जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना, इसके अंदर आपको जो नए क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो भी आ सकते हैं, या फिर करंट के जो क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड किया गया है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड किया गया है इस प्रैक्टिस सेट के साथ, है ना। आप अपनी जो जैसी आप तैयारी कर रहे हो उसको आप जांच सकते हो भी मेरी तैयारी किस लेवल की है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 25वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? 2021 में हरियाणा के किस व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया था? जय भगवान गोयल को, वीरेंद्र सिंह को, त्रिलोचन सिंह, या मुकेश सिंह? तो किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन सिंह को। 26वां क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय करों से हरियाणा को मिलने वाला हिस्सा प्रतिशत 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कितना रहेगा? कि केंद्र सरकार से हमें कितने परसेंट पैसे मिलेंगे कर का? तो कितने मिलेंगे? 1.361%, या फिर 1.093%, या फिर 1.084%, या फिर 1 ये जो भी दिया हुआ आगे। तो इनमें से कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1.093% जो है टोटल जो कर है उनका हिस्सा हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार देगी। शुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है, इनमें से कौन सी है? चेटांग है, साहिबी है, दोहन है, या फिर इंदौरी है? तो कौन सी हो जाएगी? चेटांग नदी।
हरियाणा में किसके द्वारा देश के पहले हाइड्रोजन से उड़ने वाले ड्रोन को लॉन्च किया गया है? अब ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्या है, ये करंट के क्वेश्चन है। तो इनमें से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख के आपको जवाब देना पड़ेगा। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि नायब सिंह सैनी, ये तो सीएम हो गया। अब कंवरपाल गुर्जर का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। उसके बाद है अनिल विज और फिर रणवीर सिंह गंगवा। तो किसने ये हिसार में लॉन्च किया गया था? हिसार के सिसाई गाँव में। ऑप्शन नंबर डी, रणवीर सिंह गंगवा ने इसको लॉन्च किया था, हाइड्रोजन से उड़ने वाले ड्रोन को। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है, या फिर ये पूछ रहा है कि प्राणवायु जो देवता पेंशन स्कीम है वो किसके लिए है? बेसिकली यही पूछ रहा है ये कि हरियाणा, ऑप्शन नंबर एक क्या है कि हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु, या फिर गैर सरकारी चिकित्सकों को उनकी वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, गैर सरकारी पैरामेडिकल कर्मियों को उनकी वृद्धावस्था में आर्थिक राहत प्रदान करने हेतु, या शहरी घरों में तुलसी एवं गिलोय के रोपण को प्रोत्साहित करने हेतु। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु। हरियाणा सरकार ने हमारी सड़क ऐप के माध्यम से कितने किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया है? कितनी किलोमीटर लंबी सड़क को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया है हरियाणा सरकार ने? 90,000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, 1,18,000 किलोमीटर, या फिर 1,60,000 किलोमीटर। तो हरियाणा सरकार कितनी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देगी? 1 लाख किलोमीटर सड़कों को। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है? अब इसमें जो ये नदियाँ दी हुई है और उनकी उद्गम स्थल दिए हुए हैं उनको हमें छांटना है। सरस्वती नदी दी हुई है डागसाई से, इंदौरी मेवात की पहाड़ी से, और मारकंडा शिवालिक की पहाड़ी है, और टांगड़ी मोरनी की पहाड़ी। अब इसमें देखो इंदौरी जो है वो मेवात की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये टांगड़ी मोरनी की पहाड़ी से निकलती है, ये भी ठीक है। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी ठीक है। पर जो ये ऑप्शन नंबर 1 है ना, सरस्वती डागसाई की पहाड़ियों से, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सरस्वती नदी निकलती है हरकी-दून ग्लेशियर से। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री ने आवासीय फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? सीएम सैनी की पूछ रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ने कहाँ पर वर्चुअल फायरिंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है? करनाल के अंदर, अम्बाड़ा में, पंचकुला में, या फिर हिसार में? ये कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला के अंदर। हरियाणा सरकार ने बाढ़ मुक्त हरियाणा और एनीमिया मुक्त हरियाणा का लक्ष्य कब तक रखा है? 2027 तक, 2028 तक, 2030 तक, या 2032 तक? तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन जो है पद पर रहते हुए हो गया था? बी एन चक्रवर्ती का, रंजीत सिंह नरूला का, जे एल हाथी का, या फिर सरदार एच एस बराड़ का? तो इनमें से किसका निधन जो है पद पर रहते हुए हो गया था? बी एन चक्रवर्ती का। सबसे लंबा कार्यकाल भी निकाय है बी एन चक्रवर्ती का। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत विश्व बैंक द्वारा कितने करोड़ रुपए की सहयोग राशि स्वीकृत की गई है? जो विश्व बैंक है, कितने करोड़ रुपए की सहायता हरियाणा सरकार को देगा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत? 1716 करोड़ रुपए, 2716 करोड़ रुपए, 5715 करोड़ रुपए, या फिर 474 करोड़ रुपए? विश्व बैंक कितने रुपए देगा हमें? ऑप्शन नंबर बी, 2716 करोड़ रुपए। हरियाणा की किस खिलाड़ी को जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? बबीता फोगाट को, रानी रामपाल को, शेफाली वर्मा को, मनु भाकर को? तो जगमोहन डालमिया ट्रॉफी किसको दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा को। हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई है, वो कौन सी विधानसभा है? 2019 के चुनाव हुए, उसके बाद जो विधानसभा गठित की गई वो कौन सी विधानसभा थी? 14वीं विधानसभा थी। अब कौन सी विधानसभा चल रही है? जिसके इलेक्शन 2024 में हुए थे, 15वीं विधानसभा चल रही है। हरियाणा सरकार प्रत्येक जिले में क्या स्थापित करने जा रही है? खेल स्टेडियम, जिमखाना क्लब, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर, या फिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो हरियाणा सरकार हर जिले में क्या स्थापित करेगी? स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करेगी। आईएनएस ज्वारावली है, उसको कहाँ कमीशन किया गया है? अम्बाड़ा के अंदर, पंचकुला में, गुरुग्राम में, या फिर सोनीपत में? तो कहाँ इसको कमीशन किया गया है आईएनएस अरावली को? गुरुग्राम में। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए हुए कार्य के बारे में अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है किसको देता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, संसद में देता है, या फिर राज्य विधानसभा में देता है? तो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? गवर्नर, राज्यपाल को। किसानों को कृषि के लिए बिजली का जल्दी कनेक्शन व बिना रुकावट के बिजली देने के लिए किस नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी? हरियाणा सरकार किसको, कौन सी तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाएगी जो कृषि से संबंधित होगी? ऑप्शन नंबर ए क्या है? हरियाणा एग्री डिस्कॉम, हरियाणा जन डिस्कॉम, हरियाणा किसान डिस्कॉम, या फिर हरियाणा विद्युत डिस्कॉम? तो इनमें से कौन सी है? हरियाणा एग्री डिस्कॉम। 42वां क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक यमुना को प्रदूषण रहित बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हरियाणा सरकार ने यमुना को प्रदूषण रहित बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2027 तक। ऑप्शन नंबर ए। सर छोटू राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने एक कांग्रेसी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी। बी ऑप्शन कि बाद में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली। ऑप्शन नंबर सी, वे विभाजित पंजाब की सरकार में एक मंत्री भी थे। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें से तीनों ही कथन सत्य है, कि जब सर छोटू राम ने अपने करियर की शुरुआत एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में करी थी, बाद में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की सदस्यता ले ली। फिर जब पंजाब सरकार थी, मतलब अविभाजित पंजाब था, हरियाणा जब पंजाब में ही था टाइम पे, पंजाब सरकार में मंत्री भी थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों ही सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरियाणा के लूर नृत्य की विशिष्ट पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? यह दशहरा के त्यौहार के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक युद्ध नृत्य है, या फिर यह होली त्यौहार के दौरान किया जाने वाला एक महिला विशिष्ट नृत्य है,
जिसकी विशेषता गायन प्रारूप में प्रश्नों और उत्तरों में है, या फिर यह सावन के महीने के दौरान शिव के भक्तों के द्वारा किया जाता है, या यह एक धीमा लयबद्ध नृत्य है जो एक दुल्हन के जाने पर शोक व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से कौन सा लूर नृत्य के बारे में सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह होली के दौरान किया जाने वाला एक विशिष्ट महिला विशिष्ट नृत्य है जिसकी विशेषता गायन प्रारूप में प्रश्न और उत्तरों में है। हरियाणा के किस जिले में सीके नायडू ट्रॉफी एलिट अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? कहाँ किया गया है? ये किया गया है हिसार के अंदर, फरीदाबाद में, रोहतक में, या फिर यमुनानगर में। ये किया गया है रोहतक के अंदर। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 45 क्वेश्चन किए हैं। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया था, और जो नए क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन है, उनको भी इंक्लूड किया था। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।